हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक एनिमी और मैं आपका दोस्त। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब वीरस रिटायरमेंट ले लेता है, गोकू को तो न्यू एंजल्स बना दिया जाता है यूनिवर्स 7 का, और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टूर्नामेंट होता है जिसमें सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा से फाइट करेंगे। और अगर वेजिटा ने इन सभी को हरा दिया तो न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुन लिया जाएगा वेजिटा को यूनिवर्स 7 का। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं टूर्नामेंट पावर की रिंग को, और इसमें सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फाइट करेंगे। इस फाइट को देखने के लिए दोनों ज़ेनोसामा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर आ जाते हैं और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और काई से कहते हैं, सुप्रीम काइज और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी यूनिवर्स से आए हुए वॉरियर्स, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा, लॉर्ड ज़ेनो ने गॉड के बीच में एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित किया है। इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। जब तक कि विरोधी हार स्वीकार करना ले या अपने पास मौजूद सभी शक्तियों का इस्तेमाल करना ले और जब तक उसे हरा ना दे, तब तक ये फाइट चलती रहेगी। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, हमें बहुत मजा आएगा इस फाइट में, हमें लड़ाई दिखाओ और अभी हमें दिखाओ। इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है, सभी गॉड वर्सेस वेजिटा। फाइट की स्टार्टिंग में वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म के साथ बहुत ही तेजी से सभी गॉड से फाइट कर रहा होता है। वेजिटा बहुत आसानी से यूनिवर्स 2 और 5 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नॉकआउट कर देता है। फिर वेजिटा कहता है, ऐसा लगता है कि अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा तुम यही कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर यूनिवर्स 3 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ल्यूकेरा आ जाता है और कहता है, सर्वशक्तिमान ज़ेनोसामा के सामने खड़े होकर मैं बाकी सभी यूनिवर्स पर अपनी श्रेष्ठता को साबित करूंगा। और वेजिटा ये सुनकर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ हराऊंगा ही नहीं ल्यूकेरा, मैं तुम्हारा एक हिस्सा भी फाड़ दूंगा ताकि कोई कुछ भी ना बचे। फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है। ये देखकर ल्यूकेरा भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूकेरा वेजिटा के ऊपर अटैक करने पड़ जाता है। वेजिटा आसानी से उस पंच को रोक लेता है और उस जगह पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है उनकी एनर्जी के इम्पैक्ट से। तभी उन दोनों के बीच में बेलमोट आकर वेजिटा को एक जोरदार की किक मारता है, जिससे वेजिटा दूर जाकर जमीन पर गिरता है। इस अटैक की वजह से वेजिटा भी थोड़ा जख्मी हो गया था। फिर बेलमोट कहता है, तुम्हें ये अटैक कैसा लगा मॉर्टल, हार मान लो तुम। और हम देखते हैं कि वेजिटा गुस्सा हो जाता है और अपनी फाइनल फ्लैश अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। और ये देखकर वेलमोट कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस हमले से मुझे हरा दोगे? और वेजिटा अपने अटैक को वेलमोट के ऊपर लॉन्च कर देता है। वेलमोट उस हमले को रोकने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन उस अटैक को वो रोक लेता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यूनिवर्स 11 मैं नहीं हारने वाला। इतना कहकर वेजिटा और ल्यूकेरा दोनों एक दूसरे के फेस पर एक जोरदार पंच मारते हैं। इसके बाद वेलमोट सीरियस होकर वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उन तीनों के पंच टकराने के इम्पैक्ट से दिख रहा होता है। एक जगह से दूसरी जगह वो टेलीपोर्ट कर रहे थे। इनकी एनर्जी के इम्पैक्ट से आसपास की जगह पर गहरे गड्ढे हो रहे थे। फिर भी वेजिटा बहुत ही स्पीड के साथ ल्यूकेरा और वेलमोट के ऊपर अटैक करता है। ज़ेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, वेजिटा तो कमाल है, वो तो गॉड की शक्तियों को कर दे रहा है। तभी ल्यूकेरा वेजिटा को एक जोरदार पंच देता है, जिससे वेजिटा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वेलमोट बहुत सारे हकाई बॉल्स को वेजिटा के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होकर चारों तरफ धुआं फैल जाता है और इस हमले से वेजिटा बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि एक साथ वेलमोट, ल्यूकेरा और क्रिटेला और जिन अपनी हकाई बॉल को वेजिटा के ऊपर लॉन्च कर देते हैं, जिससे वेजिटा उस अटैक के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उस हकाई बॉल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है। गोकू एरिना के बाहर बैठा था और उस एनर्जी को बढ़ते हुए देखकर कहता है, ये एनर्जी तो बढ़ती ही जा रही है, मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ। वेजिटा और पावर अप करने लगता है और फिर उस जगह पर एक तेज रोशनी चमकती है। ये देखकर दोनों ज़ेनोसामा कहते हैं, ये कितना चमक रहा है, वेजिटा और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। इसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो 3 में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कहता है, तो अब तुम देखो गॉड्स, मेरी ताकत, तुम इस पावर को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। गॉड्स वेलमोट ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, वो अपनी पावर को इतना इंक्रीज कर सकता है और इसकी शक्ति तो हमारी शक्तियों से बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। यही है एक्सेन की ट्रू पावर और इस एनर्जी की वजह से सभी गॉड्स घायल हो चुके थे। तभी वेजिटा जोर से हंसता है और इसके बाद ल्यूकेरा वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इससे ल्यूकेरा खुद ही धूल में बदल जाता है और ये देखकर चंपा पूरा डर जाता है और वेजिटा पलक झपकते ही वेलमोट के पास पहुंच जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वेलमोट की सारी हड्डियां चूरा हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वेजिटा कहता है, तुम सब ने मुझे निराश कर दिया गॉड्स, मुझे लगा था कि तुम सब एक पावरफुल अपोनेंट बनोगे, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर बहुत हंसी आ रही है और तुम सब मरने के लायक भी नहीं हो, लेकिन तुम सबकी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और वेजिटा बारी बारी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपनी पावर से इरेज करने लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस टूर्नामेंट को जीता है यूनिवर्स 7 के वेजिटा ने। और तभी दोनों ज़ेनोसामा भी कहते हैं, ये फाइट तो बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट फिर से कहते हैं, वेजिटा तुमने बहुत
अच्छी फाइट लड़ी और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी छड़ी को एक बार नॉक करते हैं और समय थोड़ा पीछे चला जाता है और फिर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रिक्रिएट हो जाते हैं और वेजिटा के सभी को मारने से पहले ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को रोक लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं तुम्हारा न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा है और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सुनकर चौंक जाते हैं और दोनों के दोनों ज़ेनोसामा वेजिटा को यूनिवर्स 7 में वीरस के प्लेनेट पर भेज देते हैं जिससे वेजिटा यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है और गोकू वहाँ का एंजल। गाइस ये थी स्टोरी वेजिटा की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की। तो कैसे वेजिटा न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना और कैसे उसने टूर्नामेंट में सभी गॉड्स को हराया। गाइस आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।